Hello everyone. So in today's lecture we are going to discuss and continue about the graphs of kinematics और motion की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लिया था, हम लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ के दो केसेस देख लिए थे। ऑल्दो मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ स्पीड टाइम ग्राफ से, तो दोबारा देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप इज इक्वल्स टू होता है स्पीड, ठीक है। तो अब अपन आ गए हैं स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर। सपोज किसी बॉडी का स्पीड टाइम ग्राफ ये है, हम जानते हैं ये ओरिजिन होता है, ये वाला पार्ट मीटर पर सेकंड होता है, राइट। स्पीड को मैंने मीटर पर सेकंड में लिया है, दिस इज द टाइम। अगर किसी बॉडी की स्पीड 10 है, 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 10 ही कंटिन्यू है, बदल ही नहीं रही है, तो मैं कहता हूँ कि इसकी स्पीड जो है कैसी है, कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जब अपन की स्पीड जो है वो इस तरीके से बढ़ रही है, स्पीड इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, अभी 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, इस तरीके से बढ़ती जा रही है, टाइम भी बढ़ता जा रहा है, तो मैं बोलूँगा स्पीड बढ़ रही है, ठीक, स्पीड बढ़ रही है। अब हर पॉइंट पे जो है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स हैं। मैं अगर पूछूं ए बी सी डी ई एफ, ये सारे पॉइंट्स हैं, बताओ इन सभी पॉइंट्स का स्लोप कितना है, तो आप क्या कहोगे? स्लोप सभी का सेम है, कि यहाँ पे फिसल पट्टी है, यहाँ पे फिसल पट्टी है, सब जगह फिसल पट्टी की जो ढलान है वो सेम तो है ही ना, ढलान तो सेम ही है। अब यहाँ पे जो ढलान है, स्लोप है, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सभी पे एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि सभी पे ढलान सेम है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें एक्सेलरेशन जो होता है कांस्टेंट होता है, और इसी का नाम होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट कर्व वाले ग्राफ पे। कर्व में भी फिर मैं वापस से पॉइंट बना देता हूँ, दिस इज पॉइंट पी क्यू आर एस। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये एस का ढलान, ये आर का ढलान, ये क्यू का ढलान, सबसे ज्यादा ढलान एस का है, ठीक है। फिर उससे कम आर का, फिर उससे क्यू का, उससे पी का। क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन जो है बढ़ रही है? क्या मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग? तो अगर एक्सेलरेशन बढ़ रही है, वो कांस्टेंट नहीं है, तो मैं इस एक्सेलरेशन को क्या बोलूँगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि ये वो एक्सेलरेशन है जो बढ़ रही है, फिक्स नहीं है, ठीक। आज 10 है तो थोड़ी देर में 15 हो जाएगी, 15, फिर उसके बाद बढ़ के 20 हो जाएगी, और फिर हो सकता है कुछ और हो जाए, ठीक, इस तरीके से। फिर इधर देखूंगा स्लोप के अंदर पी क्यू आर एस। अब यहाँ पे आप देखो तो स्लोप ज्यादा है, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर एस पे 0 हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन घट रहा है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। फिर इस तरीके से आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तो साफ दिख रहा है कि जो है स्पीड घट रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और सुने, हम जो ढलान है, ढलान अब दो तरीके की है, एक ढलान ऐसी है और एक ढलान ऐसी है। तो ये ढलान तो आपने देख ली, और ये ढलान अब आप देखने वाले हो, ठीक है। तो जब ढलान, ध्यान से सुनना, जब जो ढलान है आपको नेगेटिव की तरफ धकेलती है, इधर देखो नेगेटिव की तरफ धकेल रही है आपको ढलान, यहाँ से जब आप उतरोगे तो आप नेगेटिव की तरफ जाओगे, ठीक है, तब आपकी जो ढलान है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे समझे, जब आपको ये एंगल जो है ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। तो अगर आप इसको रखना चाहें, या फिर इसको इस तरीके से याद रखना चाहें कि जब आप नेगेटिव की तरफ खिसकते हो, ढलान से उतर के नेगेटिव की तरफ आते हो, तो पॉजिटिव रहती है ढलान, और जब आप फिसल के पॉजिटिव की तरफ फिसल रहे हो, देखो ऐसे, तो ढलान जो रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। यहाँ पे जो ये एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा होता है, इस एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल की जो ढलान होती है हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। ओ नेगेटिव, ऐसे याद रख लो, ऑब्ट्यूज नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे एक्यूट
पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ठीक है। तो ए पॉजिटिव ध्यान रख लो और ओ नेगेटिव ध्यान रख लो, इस तरीके से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये पॉइंट पी, क्यू और आर, ठीक है। पी पे ऑलमोस्ट 0, फिर क्यू पे बढ़ा, फिर आर पे जो है इनफाइनाइट, तो इसमें भी जो है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये भी नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी के अंदर है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। आपको ग्राफ्स को रीड करना आना चाहिए, तो ग्राफ्स की ही प्रैक्टिस जो है आप कीजिएगा। स्क्रीन को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं चाहे तो, और हम एक एग्जांपल यहाँ पे ग्राफ का आज लेंगे भी, ठीक है। फिर एक शॉर्ट ट्रिक मैंने और बनाई है, ये ट्री मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब बनवाया था, ए वी एस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। मैंने आपको कहा था एक्सेलरेशन के 2 बच्चे होते हैं, वेलोसिटी एंड स्पीड, उन दोनों के भी बच्चे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक। कब तो हमें स्लोप की बात करनी है और कब किस चीज की बात करनी है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, ठीक है। ग्राफ में 2 ही चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पहली चीज है एरिया पूछ सकता है वो आपसे, दूसरी चीज है ढलान पूछ सकता है आपसे, कितनी ढलान है, ठीक है। कैसे निकालोगे आप, वो मैं तरीका आपको बताता हूँ। पहले तो आप एक ट्री बना ले, ठीक है। ए वी एस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ये ट्री बन गया। जब आप ऊपर से नीचे आते हो, चाहे एक बस एक स्टेप ही नीचे आना है, या तो ए से बी पे आओ या बी से डी पे आओ, ठीक है। एक स्टेप ही नीचे आना है, ओनली सिंगल स्टेप नीचे आना है, या फिर यहां से नीचे आओ या फिर स्पीड से डिस्टेंस पे आओ। जब भी आप नीचे आओगे ऊपर से आपको क्या निकालना होगा, एरिया। जैसे कि मुझे वीटी ग्राफ दिया है, ठीक है। कौन सा ग्राफ दिया है, वीटी ग्राफ दिया है, ये वाला या फिर ये वाला, कोई भी दिया है, ठीक है। मुझसे पूछता है बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ऊपर से नीचे आने के लिए डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ऊपर से नीचे आने के लिए क्या निकालना होगा, एरिया। तो इसका एरिया निकालूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आते वक्त हमेशा एरिया निकालना होता है। जैसे मैं बात करूं एक्सेलरेशन का ग्राफ मुझे ये दिया हुआ है, ठीक है, अभी पढ़ाया नहीं बट ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। एक्सेलरेशन का ग्राफ मुझे दिया हुआ है, मुझसे पूछता है बताओ इसके अंदर वेलोसिटी क्या है, फिर ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, तो फिर वापस से इसका क्या निकालूंगा, एरिया। इस तरीके से आप इसको याद रखिए कि जब भी ऊपर से नीचे आना पड़ता है तो मुझे एरिया निकालना है। और एरिया बहुत सिंपल आएगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इस तरीके के, या सर्कल, इस तरीके के एरिया आएंगे, बहुत सिंपल से रहेंगे और जो आपको बहुत इजीली आ भी जाएंगे, ठीक। फिर बात करते हैं स्लोप यानी कि ढलान कब निकालनी है, ढलान की जरूरत कब है। ऊपर से नीचे आ गए तो नीचे से ऊपर जाने की जरूरत भी पड़ सकती है, तो जब नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा तब हमें ढलान निकालनी पड़ेगी। अब जैसे अभी बोर्ड पे जो एग्जांपल है वो वेलोसिटी का अवेलेबल है, तो मैं ये वाली इसकी स्लोप ले रहा हूँ, चाहे यहाँ से ऊपर जाए चाहे यहाँ से ऊपर जाए, दिस इज स्लोप, ठीक है। तो वेलोसिटी, ये रहा वेलोसिटी का ग्राफ, ठीक है। इसकी स्लोप यानी कि इसकी ढलान मुझे देगी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे v कांस्टेंट है, और ध्यान से देखो इसकी स्लोप है ही नहीं, ये तो बिल्कुल चपटा है, स्लोप है ही नहीं इसकी, तो इसकी स्लोप 0 है। तो स्लोप 0 हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा हो गया, 0, फिनिश, आ गया आंसर। फिर इधर देखें, इसकी स्लोप कुछ है, इसकी स्लोप कुछ है, इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पता लगाया इसकी स्लोप बिल्कुल सीधी सीधी है और हर पॉइंट के लिए सेम है, तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो है एक जैसा है, तो उसको बोल दिया एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब एक स्टेप ऊपर पूछेगा तो स्लोप की बात करेंगे, जब एक स्टेप नीचे पूछेगा तो हमें एरिया की बात करनी है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन का ग्राफ है, देखें एक्सेलरेशन मुझे दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन, तो 10 मीटर पर सेकंड यहाँ 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 यहाँ, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो यानी कि ये ग्राफ और ये ग्राफ एक जैसे हो गए, या तो ये बना लो या ये बना लो, एक ही बात, ठीक। फिर एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, तो क्योंकि ये लाइन जो है ऊपर उठ ही नहीं रहा, 0 का 0 पे ही है, तो ये ग्राफ हो गया या फिर ये ग्राफ हो गया, ये भी दोनों सेम हो गए, देखो एक्सेलरेशन 0 एक्सेलरेशन 0, ठीक है। अब मुझे एक्सेलरेशन का कोई स्लोप वाला ग्राफ दे रखा है, इस तरीके से ऊंची उठती हुई नीचे आती हुई। अब आप मुझे बताओ एक्सेलरेशन का स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन के ऊपर कोई है क्या चीज, कुछ नहीं है, तो एक्सेलरेशन का स्लोप जो होता है वो कुछ नहीं होता,
ठीक है। तो कभी भी एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ आएगा तो अगर आपसे कोई पूछता है बताओ स्लोप के बारे में, तो हमको स्लोप पढ़ना ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है भाई हमारे, स्लोप की फिर चर्चा ही नहीं करनी है आपको, स्लोप से रिलेटेड स्लोप की बात करूंगा ही नहीं आप। बट क्या एक्सेलरेशन से नीचे आ सकते हैं? हाँ, एक्सेलरेशन से नीचे दो चीजें अवेलेबल है, या तो ये या फिर ये। तो एरिया निकालना पड़ सकता है इसका, बट इसकी स्लोप ऊपर जाने के लिए एक्सेलरेशन के ऊपर और कोई भी चीज नहीं है, इसलिए हम स्लोप तो कभी भी नहीं निकालेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन टॉप मोस्ट जगह है तो वहां से नीचे ही आ सकते हैं, ऊपर तो जा ही नहीं सकते। तो ऊपर जाने के लिए स्लोप निकालना होता है, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक, तो एक्सेलरेशन का जो एरिया होता है, हम लोग जनरली क्या लिख देते हैं, इन सब चीजों को समझ के हमारे मन में आता है कि एक्सेलरेशन का एरिया जो है यहाँ पे वेलोसिटी देगा या फिर स्पीड दे देगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं एक्सेलरेशन का एरिया इज इक्वल टू स्पीड और वेलोसिटी, जो कि बिल्कुल गलत चीज है। ऐसा कभी नहीं लिखें आप। एक्चुअल में क्या होता है, एरिया जो होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, इस ग्राफ का जो एरिया होता है इस कैटेगरी का, एटी ग्राफ का एरिया, वो हमेशा चेंज इन स्पीड देता है, ना कि स्पीड। इसको नोट कर ले, स्पीड नहीं देगा, वो देगा चेंज इन स्पीड। ठीक है, चेंज इन स्पीड होती है इस फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की स्पीड। यानी कि अगर मैं मानता हूं यहाँ v है और यहाँ u है, तो एरिया विल गिव मी v माइनस यू, नॉट ओनली v। कई बार बच्चे क्या होते हैं, सीधे v लिख देते हैं, कई बार तुक्के से आंसर सही भी आ जाता है, उस टाइम पे u की वैल्यू 0 होती है, बट अगर u 0 ना देके वो कुछ और देते तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए एरिया विल बी ऑलवेज इक्वल टू v माइनस यू। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल है। 0 से बॉडी स्टार्ट होती है, स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, आपसे पूछा गया है पहले 2 सेकंड के अंदर एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब होती है स्लोप, ढलान। ठीक है, ये ढलान, ढलान के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्लोप यानी कि ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है ये 10 और दूरी कितनी है ये 2, तो इसका आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे ढलान 0 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ढलान है ही नहीं। अच्छा, इस ग्राफ का वीटी का ढलान एक्सेलरेशन देता है, यानी कि ये 5 का जो है ये एक्सेलरेशन आ गया। फिर इस वाले हिस्से में ढलान 0 है तो एक्सेलरेशन 0 आ गया। फिर वापस 10 का बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये 10 वापस से ढलान 10 है और इधर 2 है, तो वापस से यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो गया, 5। आई बात है। तो इस तरीके से जो है हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। अब अगर मुझसे पूछता है भाई इस ग्राफ के अंदर पहले 2 सेकंड के अंदर, इन पहले 2 सेकंड के अंदर बताओ डिस्टेंस कितना है, तो अब मुझे स्पीड से नीचे आना है तो मुझे क्या निकालना होगा, एरिया, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। एरिया विल गिव मी डिस्टेंस s इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस की वैल्यू है 2 इंटू हाइट इज 10, तो उसे 2/10 मीटर मेरा आंसर। तो इस तरीके से अगले 2 सेकंड में पूछता है तो यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूंगा। फिर अगले 2 सेकंड में पूछता है तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लूंगा। एरिया निकाल के जो है मुझे आंसर्स को आगे बढ़ाना है। तो ये था एक डिटेल डिस्कशन अबाउट द एरिया को कैसे पढ़ें, ग्राफ्स को कैसे पढ़ें मोशन के चैप्टर के, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कंफ्यूजिंग भी होते हैं साथ में। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करके एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। Thank you very much.